कोयलांचल धनबाद में भूधसान की घटना कोई नई नहीं है और यहाँ पर भूधसान की वजह से कई जिंदगियाँ पहले भी ज़मींदोज होती रही हैं। 2 दिन पूर्व भी यही हुआ था। अभी हम धनबाद के ईस्ट बसुरिया इलाके में हैं और यहाँ पर ठीक मेरे बगल में आप जो देख रहे हैं ये हिल टॉप आउटसोर्सिंग है, जो कि बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी है। यहाँ बीसीसीएल की तरफ से कोयले का खनन किया जाता है, बीसीसीएल के लिए कोयले का खनन किया जाता है। और सामने में देखिए शौच के लिए गई 2 महिलाएं, क्षमा करेंगे 3 महिलाएं यहाँ पर जिंदा दफन हो गई। काफ़ी जद्दोजहद के बाद तीनों महिलाओं का शव निकाला गया और अभी तक किसी परिवार के सदस्य को, इन तीनों के किसी परिवार के लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में लोगों में काफ़ी आक्रोश है। फिलहाल जो ईस्ट बसुरिया ओपी है वहाँ पर वार्ता चल रही है ग्रामीणों के साथ में और वहाँ पर लोग अड़े हुए हैं कि इन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, सही जगह पर लोगों को पुनर्वासित किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जेआरडीए के तहत तमाम लोगों को पुनर्स्थापित किया जाना था, इन्हें पुनर्वासित किया जाना था, लेकिन लगभग 1908 से आप सोच सकते हैं कि 100 साल से अधिक समय से लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब तक इन लोगों का इस अग्नि प्रभावित क्षेत्र से पुनर्वास नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। जिला प्रशासन क्या कर रही है, बीसीसीएल क्या कर रही है, जेआरडीए क्या कर रही है और पुलिस जो है स्थानीय पुलिस क्या कर रही है, इन तमाम बातों पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। हम पूरे मामले में जो भी अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे और संभव हुआ तो परिजनों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ तक पहुँचा? देखिए, कहीं ना कहीं असंतोषजनक वार्ता हुई है। इस वार्ता से हम रैयत और विस्थापित खुश नहीं है। कहीं ना कहीं एक भेड़ बकरियों का तरह उन लोग मुआवजा का अनुमान लगा रहे हैं। इससे हम लोग असंतोषजनक है और वार्ता बिल्कुल विफल हो चुकी है। अगर इस प्रकार की रवैया रही तो हम लोग एक भी आप बीसीसीएल के खिलाफ अगला मोर्चा खोलने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से सीधा बता देना चाहते हैं कि आज जो बीसीसीएल हमारे जमीन पर बनी है, आज हम रैयतदार हैं और वो चौकी में बैठे हैं, चौकीदार है। अगर जमींदार घिसक गया तो चौकीदार का 1 इंच नहीं बचेगा, चौकीदार कहाँ घुस जाएगी पता नहीं चलेगा। इस प्रकार की जो झारखंड और झारखंडियों के प्रति माटी बेटी रोटी पे जो इस प्रकार की प्रहार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ हम युवाओं ने आवाज उठाया था। और इस प्रकार की अगर रवैया रही तो इसको हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम लोग एक संतुष्टजनक, एक उचित मुआवजा की मांग किए थे। जो मुआवजा वही अगर 20 से 25 लाख की बीच की थी, जो हमारे साथ जो भी सहमति टीम बनी थी उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था, उस पर सहमति नहीं बनती है, इसलिए पूरा वार्ता विफल हो चुका है। और कहीं ना कहीं लिपापोती काम करने और गुमराह करके और बस वार्ता विफल करने में पूरा का पूरा षड्यंत्र ऊपर से लेकर ऊपर तक, चाहे बीसीसीएल के हर एक पदाधिकारी लगे हुए, इससे हम असंतोषजनक है। और बता देना चाहते हैं कि अगर नहीं सुधरे तो एड़ी चोटी एक करेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, अगर अभी भी सुधर जाए नहीं तो। देखिए, ग्रामीण की मुख्यतः 3 मांगे थी कि इनको पूर्ण रूप से विस्थापन किया जाए। विस्थापन का मतलब जमीन और जो इनका भूमि का मुआवजा होता है, जो इनका मकान जा रहा है, तीनों की इनको सुरक्षित दिया जाए। और मांग है कि 15 दिनों के अंदर जाए, क्योंकि इनसे पहले भी 15 माह के तक का इनको आश्वासन मिला, ना इनको ज़मीन मिला, ना इनको घर का मुआवजा मिला, ना ज़मीन का मुआवजा। दूसरी कि 18 लाख रुपया किसी की मृत्यु हुई है, किसी की मां मरी है, तो 18 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 3 व्यक्ति की 54 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। तीसरा, आउटसोर्सिंग में बीसीसीएल के उनके रोड पे मृत्यु हुई है, मतलब चलते हुए किसी के खेत में नहीं हुए, ना रैयत के। जो बीसीसीएल जहां काम कर रही है, बीसीसीएल का जो क्षेत्र है जहां बीसीसीएल खनन का काम करते हैं, वहां जान गई है। तो इसके आधार पर बीसीसीएल को 3 नियोजन की हम लोगों ने मांग की है, जिसे बीसीसीएल ने साफ साफ ठुकरा दिया। बोले कि हम जीएम ने सीधा असमर्था दिखाई इस मांग को पूरा करने के लिए। इसलिए तत्कालीन जो यहाँ के स्थानीय मुखिया है भीमराव रजक द्वारा और पंचायत समिति सदस्य राजू रजक द्वारा सीधा कहा गया कि हम इस वार्ता से असमर्थ है और हम जो डेड बॉडी है उसको रखने का काम करेंगे। और 3 जो प्रमुख मांग है उनको जब तक पूरा नहीं किया जाए तब तक स्थानीय ग्रामीणों के बाद ही इसके बाद कुछ फैसला लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो इस घटना का हम बहुत दुख व्यक्त करते हैं। जो घटना घटा, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा घटना भविष्य में और ना घटे यहाँ। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ के धनबाद एसडीओ और डीएसपी मैडम और सीओ साहब के आदेश पर, उन लोग के आग्रह पर हम लोग वार्ता करने थाना पहुँचे, लेकिन वार्ता बेनतीजा निकला। यहाँ का प्रबंधक का जो रवैया है, उस रवैये के हिसाब से बेनतीजा निकला। एसडीएम ने प्रेशर नहीं दिया?
एसडीएम साहब अपनी ओर से प्रेशर दिए, लेकिन प्रबंधक को इसके प्रति कोई चिंता ही नहीं है कि कोई मरा। वो तो अपना कोयला उत्खनन कर लिया है और उसको वहाँ से अब कोई मतलब ही नहीं है, जिसके कारण है प्रबंधक मुआवजा या जो रैयत का जो मांग है उस पर किसी प्रकार का सहमति नहीं जता पाया, जिसके कारण ये वार्ता विफल हो गई। अगली रणनीति अब देखते हैं अभी क्या होता है। ग्रामीणों के साथ बैठक करके हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। नहीं, 100 अभी वहीं रहेगा जब तक हम लोग का मुआवजा और विस्थापन पर बात क्लियर स्पष्ट नहीं होती है, तब तक हम लोग बॉडी को वहीं रखेंगे और बॉडी के साथ हम लोग वहाँ भूख हड़ताल पे भी अब बैठने जा रहे हैं। बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग परियोजना हिलटॉप के निकट 3 महिलाओं के जमींदोज होने के बाद अब तक मुआवजे की राशि क्लियर नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से शव अभी भी उसी एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है। अभी ईस्ट बसुरिया थाना में एसडीएम, एसडीपीओ और बीसीसीएल अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों और जेबी केसेस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में मुआवजे पर सहमति नहीं हो पाई। जो लोग हैं वो कम से कम 18 से 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे थे, बीसीसीएल में अस्थायी नौकरी की मांग कर रहे थे और साथ ही लोगों के तुरंत पुनर्वास की मांग कर रहे थे, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन के ढुलमुल रवैया और हठधर्मी रवैया की वजह से यह वार्ता असफल हो गई। बीसीसीएल ने 5 लाख रुपए से अधिक मुआवजा देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब लोगों का आक्रोश जो है फिर से एक बार उसी स्थल पर देखने को मिलेगा जहां पर कि महिलाओं का शव रखा गया है और जहां पर महिलाएं जमींदोज हुई थी। बहरहाल स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है और कब तक उन महिलाओं के शवों का अंतिम संस्कार होगा और कब तक उनके परिजनों को मुआवजा मिलेगा और लोग राहत की सांस लेंगे, यह कह पाना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। सहयोगी सूरज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।